शुरुआत करते हैं दिन की बड़ी खबर के साथ। सोनाली फोगाट केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर जान लीजिए आप कि इस मामले की जांच के लिए हिसार गोवा की पुलिस पहुंची हुई है और आज उसने तहसीलदार ऑफिस में सोनाली फोगाट की जमीन और फार्म हाउस को लेकर दस्तावेज की सत्यता की जांच की है। गोवा पुलिस ने फार्म हाउस की जो लीज की डीड थी उसको लेकर भी जांच पड़ताल की है। सूत्रों के मुताबिक गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी निकलवाई हैं। पुलिस पता लगाना चाहती है कि सोनाली फोगाट ने कितना पैसा किस किस को दिया, पीए सुधीर सांगवान के खाते में कितने पैसे सोनाली फोगाट के अकाउंट से ट्रांसफर हुए। तो जांच आगे बढ़ रही है। गोवा पुलिस हरियाणा में मौजूद है। हिसार में आज सोनाली फोगाट के घर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं संत नगर में, ये घर 68 नंबर वाला, जहां पहुंची गोवा पुलिस। इससे पहले फार्म हाउस कल गोवा पुलिस गई थी और साथ ही साथ आज तहसीलदार के दफ्तर में जाकर भी गोवा पुलिस ने दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि की है। तो सोनाली, संपत्ति और साजिश, इसी एंगल से गोवा पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। और आइए सीधे आपको ले चलते हैं, हमारे साथ मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब ये तफ्तीश किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है? अब तक की तहकीकात में कुछ और बड़ी बातें सामने आई हैं? इस मोटिव को तलाश रही है कि आखिरकार अगर सोनाली फोगाट की हत्या की गई है तो उसके पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा था कि जो सांगवान है उसने संपत्ति के लिए सोनाली फोगाट की हत्या की है। यही वजह है कि पुलिस की टीम ने कल परिवार के बयान दर्ज किए और उसके बाद आज पुलिस की टीम पहले संत नगर के सोनाली फोगाट के घर पर पहुंची। वहां पर भी पुलिस ने छानबीन की। इसके अलावा जो आसपास की दुकानें हैं, आपको बताना चाहूंगा, वो सोनाली फोगाट के नाम से ही हैं, जिसका लाखों रुपए का किराया सोनाली फोगाट के अकाउंट में जाता है। पुलिस ने उस अकाउंट की भी जांच की है कि आखिरकार सोनाली फोगाट ने कितने पैसे किसको दिए हैं और क्या सुधीर सांगवान के अकाउंट में कितने पैसे गए हैं, इसकी भी जांच की गई है। इसके अलावा जो लीज डीड की एक बात सामने आ रही थी कि जो सुधीर सांगवान है उसने एक लीज डीड बनवाई थी और वो 60,000 रुपए सालाना सोनाली फोगाट को देकर जो फार्म हाउस था उसको किराए पर लेना चाहता था। तो उसकी सत्यता की जांच करने के लिए जो पुलिस की टीम थी वो तहसीलदार के ऑफिस में पहुंची और वहां पर जो जितने भी एविडेंस थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो पुलिस की टीम ने खंगाले हैं। अब पुलिस की टीम यहीं हिसार में ही मौजूद है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस की टीम कल शायद गुरुग्राम में उस घर पर पहुंचेगी जहां से सोनाली फोगाट आखिरी बार गोवा के लिए निकली थी। जी, और सोनाली मर्डर केस में आशंका जताई जा रही है कि सोनाली की संपत्ति को लेकर हत्या हुई है। हिसार में ग्राउंड जीरो पर जाकर संवाददाता वरुण जैन ने सोनाली की संपत्ति को लेकर जांच पड़ताल की है। क्या सोनाली फोगाट की हत्या प्रॉपर्टी को लेकर हुई? गोवा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज गोवा पुलिस संत नगर स्थित सोनाली फोगाट के घर पहुंची, वहां तफ्तीश की। आपको दिखा दे, सोनाली के घर के पीछे की ये जो दुकानें हैं, करीब 20 से 25 दुकानें जो मार्केट की आपको नजर आ रही है, ये सभी दुकानें फोगाट परिवार की है, जिनमें से कई दुकानें सोनाली फोगाट के नाम पर है, जिनसे जो किराया आता है वो भी सोनाली के पास जाता है। इतना ही नहीं, इसी लाइन के अंदर एक गोडाउन भी है जो कि सोनाली के नाम पर है। तो इस परिवार की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर काफ़ी है। एक बड़ा सफ़ेद रंग का जो घर है, जिसे व्हाइट हाउस भी लोग कहते हैं, वो यहाँ पर सोनाली फोगाट का और उनके रिश्तेदारों के घर भी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं अब जो गोवा पुलिस है वो अपना जब जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है तो उसे इस बात की जानकारी मिल रही है कि सिर्फ फार्म हाउस और इस घर के अलावा कई दुकानें हैं जिनसे लाखों का जो किराया है वो सोनाली के पास आता था। तो क्या वाकई में जो प्रॉपर्टी और पैसा है वो सोनाली की हत्या की वजह बनी? तो देखिए, हिसार में सोनाली फोगाट के पड़ोसी कृष्ण कुमार का कहना है कि सोनाली सौम्य स्वभाव की थी, लेकिन सुधीर लड़ाकू प्रवृत्ति का इंसान है। हिसार से संवाददाता वरुण जैन की खास रिपोर्ट देखिए। सोनाली फोगाट के संत नगर स्थित घर के ठीक सामने किशन कुमार जी रहते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं किशन जी, किस तरह का व्यवहार था? मैडम से कभी बातचीत हो पाती थी या फिर बात नहीं करती थी? सुधीर सांगवान ही साथ में रहता था, इन्वॉल्व रहता था? नहीं, मैडम तो बात करती थी। मैडम में ऐसा कोई घमंड भी नहीं था, कुछ वो नहीं था कि इतनी बड़ी होने बावजूद भी मैडम नॉर्मल बात करती थी।
मैडम आती थी यहाँ खड़ी थी, जैसे भी हम भी निकल के आते थे घर से तो मैडम से आराम कर लेते थे, वो भी पूछ लेती थी ठीक हो, हम भी कहते ठीक है, वो हम भी पूछते थे मैडम ठीक हो। आजकल दिखते नहीं, तो पहले पीछे फार्म हाउस का काम चल रहा था, बोली आजकल फार्म हाउस में ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो सुधीर सांगवान हमेशा आसपास ही मंडराता रहता है, कभी बात नहीं करने देता हो, ऐसा किस तरह का स्वभाव था? वो तो 24 घंटे चिपका रहता था जी, साथ था जी बिल्कुल। अच्छा। दिन में भी और रात को भी यहीं रहता था वो भी, मकान में इधर ही। मैडम जब भी आती थी साथ ही रहता था उसके। क्या किस तरह का स्वभाव था, लड़ाई झगड़ा वगैरह? वो स्वभाव तो उसका लड़ाकू टाइप ही था, वो लड़ता ही रहता था, झगड़ालू टाइप का था, बगे ही दिखाता था आपकी, वो रोब दिखाता था, रोब झाड़ता था गली के अंदर भी, उसका व्यवहार ठीक नहीं था। तो लगता है कि जिस तरीके से गोवा में बात सामने आई है कि ड्रग्स लेती थी, कि हाँ मैडम इस तरह के स्वभाव की थी, ड्रग्स वगैरह लेती हूँ, या आपको लगता है कि नहीं जबरन ही दी? नहीं, ड्रग्स तो मैडम को हमने कभी देखा नहीं यहाँ पर लेते हुए, जबरन भी दी हुई है उसे जबरन, ये तो वो ऐसा काम नहीं कर सकती कि ड्रग्स तो हमने देखा नहीं कभी उसको लेते हुए यहाँ पर। सोनाली की हत्या में संपत्ति को बड़ी वजह माना जा रहा है। पड़ोसी कृष्ण कुमार का कहना है कि हिसार में करीब 20-25 दुकानें फोगाट परिवार की हैं, जिनका किराया लाखों में है। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर आसपास के कई 8-10 दुकानें और पूरा जो गोडाउन है वो इसी फोगाट परिवार के थे, सोनाली फोगाट के थे। क्या किस तरह की जानकारी है आपको, क्योंकि आप भी यहाँ पर दुकान चला रहे हैं? ये उनकी 20-25 सारी मार्केटिंग फोगाट फैमिली की है जी, ये अच्छा। 20-25 दुकानें हैं, सारी फैमिली इन्हीं की हैं, पीछे वाली भी? सारी लाइन इन्हीं की है, सारी बेल्ट इन्हीं की दुकानें हैं, बस बीच में 1-2 है मकान वाद, और बाकी इनकी प्रॉपर्टी बहुत है यहाँ पर। तो किराया किसको जाता था? किराया इनके फैमिली परिवार भाई की ले जाते थे, इनका देवर है, उनके और भी घर के हैं सारे। सोनाली के पास? हाँ जी, सोनाली के पास भी जाता, जो उसकी है इससे जो आई हुई है, बहुत मार्केट में तो सारी दुकानें उन्हीं की हैं। ये क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।